लंबे इंतजार की घड़ी ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं लद्दाख बजट की वीडियो। तो लद्दाख एक ऐसा सफ़र है जो कि हर एक राइडर का ड्रीम होता है कि मुझे भी लद्दाख जाना है। बट जनरली बहुत से ड्रीम इसी तरह से टूट जाते कि लोग, बहुत से क्रिएटर अपने वीडियो में बताते कि लद्दाख जाने के लिए आपको 40,000, 50,000, 60,000 रुपये तक जमा करके रखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। लद्दाख जाने के लिए आपको उतना खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत ही कम में लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। मैंने बहुत ही कम से कम खर्च में लद्दाख ट्रिप किया। तो आपका कितना लद्दाख ट्रिप पे पैसा लग सकता है, आपका क्या बजट होना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड आप कम से कम खर्च करके आप लद्दाख से वापस आ सकते हैं, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके लद्दाख ट्रिप करने के लिए आपके पास 40,000, 50,000, 60,000 इतना ज़्यादा रुपये होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर मेरी तरह बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप 20,000 के अंदर भी लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, चाहे आप तमिलनाडु में हो, या तो आसाम में हो, या तो गुजरात में हो, या तो झारखंड में हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं झारखंड से हूँ। झारखंड का जमशेदपुर से मैं बाइक लेके लद्दाख गया था एंड फिर वापस बाइक से ही घर आया। एंड पूरे ट्रिप में आप चाहे तो 20,000 के अंदर कर सकते हैं। कैसे? तो मैं लद्दाख का बजट का सारी चीज़, चाहे पेट्रोल का हो गया, बाइक सर्विस का हो गया, या तो आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा खर्चा जितना लग गया, खाने का, स्टे का, सारा खर्चा इंक्लूड करके आप 20,000 के अंदर लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा ट्रिप 20 डेज़ का था एंड उस 20 डेज़ के अंदर जितना भी खर्च हुए उसका मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। उसका पहले का भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। उसका पहले का बाइक का सर्विस वगैरह जो करवाया था उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, और उसके बाद का भी इंक्लूड नहीं करूँगा। उस ड्यूरेशन में जो है खर्च उसका इंक्लूड करूँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं पेट्रोल पे। सबका एक ही क्वेश्चन होता है, भाई पेट्रोल कितना का जला कितना का पेट्रोल खर्च हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अप्रॉक्स 15,000 का मेरा पेट्रोल खर्च हुआ। 15,000 रुपीज़ का पेट्रोल मैंने जला के आ गया तो पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। मैंने 15,000 तो अप्रॉक्स बता दिया। अब देखिए, मैंने डिस्टेंस कवर किया 6,705 किलोमीटर। अब 6,705 किलोमीटर में मैंने झारखंड से स्टार्ट किया, झारखंड के जमशेदपुर से, फिर बिहार, यूपी, दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ भी था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सारी चीज़ मैंने कवर किया। 6,705 किलोमीटर टोटल मेरा डिस्टेंस हुआ, घर से निकल के फिर घर वापस आने तक। एंड इस हिसाब से मेरा पेट्रोल लगा 140.67 लीटर का। 140.67 लीटर मेरा कितना माइलेज थे वो भी बताऊंगा। तो माइलेज की बात करें तो 47.6 किलोमीटर पर लीटर का मेरा माइलेज दिया। बट मुझे लगता है कि 50 किलोमीटर पर लीटर का मेरा माइलेज दिया, क्योंकि आपको पता है कि जिस्पा में मेरा फ्यूल गिर गया था बाइक से। जब मेरा बाइक ऐसे खड़े बाइक गिर गया था तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल नीचे गिर गया था एंड कई बार ओवरफ्लो हुआ मेरा बाइक से पेट्रोल, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भर लिया था। तो उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज माइलेज दिया है। एंड 14,877 रुपीज़ लगा, तो उसको मैं 14,877 को 15,000 ही मान रहा हूँ। 15,000 का पेट्रोल मेरा लगा। अब आपका अगर हाई सीसी का बाइक है, हेवी सीसी का बाइक है, तो उस हिसाब से आप अपना माइलेज देख लीजिए। उस हिसाब से आपका पेट्रोल पे थोड़ा सा ऊपर खर्च बढ़ सकता है। बाकी चीज़ों पे उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट पेट्रोल पे थोड़ा सा खर्च बढ़ सकता है। मेरा 100 सीसी बाइक में मैंने लद्दाख किया तो मेरा खर्च थोड़ा सा कम था पेट्रोल पे। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पे 15,000 खर्च हो गया तो फिर यार खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा खर्च करेंगे क्या? तो फिर आखिर मैंने कैसे 20,000 के अंदर आपको बता दिया कि लद्दाख ट्रिप आप कर सकते हैं। टेंशन ना लीजिए, मैंने बताया है तो आपको सारी चीज़ एक एक करके जरूर बताऊंगा पूरा डिटेल के साथ। अब आ जाते हैं बाइक सर्विसिंग पे। बाइक सर्विसिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो बाइक सर्विसिंग का अप्रॉक्स कॉस्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि 2,500 रुपीज़ के आसपास लगा मेरा बाइक सर्विस का। एक्चुअली 2,480 लगा, बट मैं अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ तो 2,500 का बाइक सर्विस हुआ। अब क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला इंजन ऑयल मैंने 3 बार चेंज किया इस लद्दाख ट्रिप के दौरान। बट लद्दाख जिस दिन मैं निकला
उसका पहला दिन में मैंने इंजन ऑयल चेंज किया था, बट उसको मैंने इस ट्रिप में इंक्लूड नहीं किया, इस ट्रिप का खर्च में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो निकलने से पहले का था, बट निकलने के जस्ट पहला दिन मैंने चेंज कराया था। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 बार चेंज कराया, बट मैंने 3 बार ही इंक्लूड किया इसमें। उसके बाद बाइक वॉश का भी इसमें खर्च इंक्लूड है, फिर मिस्त्री चार्ज, जो भी मैकेनिक का चार्ज है, ऑयल लीक हो रहा था मेरा, फिर पार्ट्स का ऑयल लीक के लिए मेरे को 3 जगह पैसा देना पड़ा, पंजाब में फिक्स नहीं हो पाया, उसके बाद मुझे मनाली में करना पड़ा, मनाली में भी फिक्स नहीं हो पाया, उसके बाद फाइनली श्रीनगर में मेरा फिक्स्ड हुआ, फिर हॉर्न भी खराब हो गया था, वो भी श्रीनगर में ठीक कराया। तो ये सारी चीज़, उसके बाद पंक्चर का मेरा जिस्पा में बाइक पंचर हो गया था, तो उसका सिर्फ पंचर बना के, एक पंचर बनाने का 200 रुपीज़ ले लिया, 200 फिर उसी दिन वही पंचर फिर से दोहरा गया, तो मुझे 7 किलोमीटर ऐसे ही बाइक चलाना पड़ा, तो उसमें ट्यूब चेंज करना पड़ेगा, तो 350 लगा। एंड फाइनली खारदुंगला चढ़ने से पहले मैंने कार्बोरेटर में थोड़ा सा फिक्स करवाया था, तो उसका 200 रुपीज़ लगा। तो यानी कि टोटल 2500 रुपीज़ के आसपास अप्रॉक्स लग गया बाइक सर्विसिंग में। आगे अगर बढ़े तो एक्स्ट्रा खर्च जो लगा वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं फूड एंड स्टे। तो स्टे में आपको पता है कि मेरा स्टे का 1 भी रुपया नहीं लगा। कैसे स्टे किया मैंने, मेरे पास टेंट लिया था मैंने, तो लाइक पेट्रोल पंप, जो सेफ पेट्रोल पंप हाईवे के बगल में, जहां आप देख रहा हूं कि पेट्रोल पंप में हमेशा रात भर गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है, वैसा पेट्रोल पंप मैंने सेफ जगह देख के अपना टेंट लगा रहा था पेट्रोल पंप में, वो भी पेट्रोल पंप के ऑनर का परमिशन लेके। ऐसा जगह पे मैं रुक रहा था एंड मैंने एक दिन भी स्टे का नहीं लिया। यानी कि आप स्टे का बिना खर्च करके भी घूम सकते हैं। 20 डेज ऑन रोड मैंने ये ट्रिप में पूरा किया, तो 20 डेज बिना स्टे का। तो इस जगह मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग किया। आप भी चाहे तो, आप भी थोड़ा एडवेंचरस बनना चाहते हैं तो इस तरह का कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, बाकी वो सबका अपना अपना डिपेंड करता है। बट मेरा जैसा बजट प्लानिंग था उस हिसाब से मैंने स्टे का 1 भी रुपया नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं। अब फूड का मेरा लगा 3158 रुपीज़। तो अगर एवरेज देख ले 3158 का, तो 157.9 रुपीज़ पर डे लगा। बट अगर मैं आपको बताऊं तो किसी दिन कम भी लग रहा था, किसी दिन ज़्यादा भी लग रहा था, तो उस हिसाब से टोटल अगर देखे फूड का तो 3158 रुपीज़ लगा मेरा फूड का। बाकी आप मेरा लद्दाख का पूरा सीरीज देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा मेरा फूड एंड स्टे का कितना, कैसे मैंने कॉस्ट कटिंग किया था। तो उस तरह से आप बजट बना सकते हैं। एंड इसके बाद आ जाते एक्स्ट्रा खर्च कितना पड़ गया। तो एक्स्ट्रा खर्च अप्रोक्स मेरा 2500 रुपीज़ के आसपास पड़ गया। और इस 2500 रुपीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला था टोल प्लाजा का, एक्सप्रेसवे में टोल प्लाजा का मुझे पैसा भरना पड़ा। फिर हेलमेट का वाइजर चेंज करना पड़ा था। सिम का मुझे नया सिम लेना पड़ा था जम्मू कश्मीर के अंदर, 350 रुपीज़ वहाँ लगा था। गॉगल्स खरीदे थे। एंट्री टिकट, बहुत जगह एंट्री टिकट लेना पड़ा था बहुत सारी चीज़ों में घुसने के लिए। फिर परमिट का लगभग 550 रुपया के आसपास लगा। तो इसमें लगभग 2500 रुपीज़ मेरा लग गया था। तो एक्स्ट्रा खर्च में 2500 रुपीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर अगर 2500 एंड बाइक सर्विस में 2500, यहाँ पे 5000 और पेट्रोल में 15000, यहीं पे 20000 हो गया। फिर फूड में 3158, तो 23000 के आसपास चल जा रहा। तो फिर मैंने कैसे किया यार ये लद्दाख बाइक ट्रिप आप यही सोच रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में मेरा 25,000 लगा। मैंने क्यों पहले 25,000 नहीं बताया, 20,000 बोला था, वो भी मैं बताता हूँ। तो आपको पता है कि मेरा सैडल बैग फट गया था, आपको पता ही होगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। तो मुझे दिल्ली में नया सैडल बैग परचेस करना पड़ा 2500 रुपीज़ का। वो अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किया था, एक्स्ट्रा खर्च में वो मैंने इंक्लूड नहीं किया था। उसको अगर एक्स्ट्रा खर्च में इंक्लूड करो तो 5000 का मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा। तो सैडल बैग मुझे 2500 एक्स्ट्रा लेना पड़ा, जो कि मेरे ख्याल से हर किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर पहले से अच्छा सैडल बैग लेके जाता है तो मेरा पता नहीं किस्मत ख़राब था या मैंने ख़राब सैडल बैग चूज़ किया था, बट मेरा सैडल बैग फट गया। तो 2500 रुपीज़ मुझे वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और एक जिस्पा का वहाँ पे बारालाचा पास बंद हो गया था, तो मुझे एक्स्ट्रा 1200 किलोमीटर कवर करके पालमपुर होते हुए फिर श्रीनगर सोनमार्ग होते हुए उस साइड से घुसना पड़ा। यानी कि एक्स्ट्रा 1200 किलोमीटर कवर करना पड़ा। उसमें लगभग 2400 का आप पेट्रोल ले सकते हैं, यानी कि
उधर 2500, इधर 2400, तो लगभग 4900 आने के आसपास, यानी कि अप्रोक्स आप 5000 पकड़ सकते हैं। मेरा एक्स्ट्रा खर्च चल गया एकदम मीन्स बिना किसी काम का। तो उधर मेरा अगर 5000 नहीं जाता तो फिर मैं 20,000 के अंदर ये लद्दाख ट्रिप कर लेता, बट मेरा लगा टोटल 25,534। तो यानी कि इस हिसाब से आप अपना लद्दाख ट्रिप 20,000 के अंदर कर सकते हैं। बट मेरा जो एक्स्ट्रा खर्च लग गया सैडल बैग और एक्स्ट्रा किलोमीटर कवर करने का 2500 के आसपास, अगर 25,000 माइनस ये 5,000 कर दे तो 20,000 मेरा लद्दाख ट्रिप में लगा। अब आपको समझ में आई है कि आप किस तरह से 20,000 के अंदर लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका हेवी बाइक है, लाइक थोड़ा ज़्यादा सीसी का बाइक है, तो आपका माइलेज थोड़ा सा कम मिल सकता है। उस हिसाब से आपको और थोड़ा सा बजट में थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपका बाइक बहुत अच्छा, बाइक का कंडीशन अच्छा है, बाइक का सर्विसिंग करवाना नहीं पड़ रहा बीच में कहीं भी, तो फिर वहाँ पे आपका बजट मीन्स मेंटेन हो जाएगा। मीन्स पेट्रोल का आपका खर्चा लग रहा तो बाइक सर्विस का खर्चा नहीं लग रहा, अच्छा बाइक है तो फिर वो मेंटेन हो जा रहा। लगभग 20,000 के आसपास ही आप लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं। बट हाँ, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मनी अपने साथ लेके चलिए 5,000 और 10,000 रुपीज़, ताकि कहीं भी कुछ भी हो जाए अनफॉर्चुनेटली तो आप उसको रिकवर कर पाए। मैं यही कहूँगा। बाकी आप आराम से 20,000 के अंदर लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। मेरा ट्रिप था 20 डेज़ का एंड 20 डेज़ में मैं 20,000 रुपीज़ में अपना ट्रिप कंप्लीट किया। बाकी लद्दाख का Q&A वीडियो आ रहा है यार, मैं बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो किया था उनको पता कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, पूरा नहीं बट थोड़ा सा फ्री हुआ, लेकिन अब वीडियो रेगुलर लाने का कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। बताओ और कौन सा वीडियो चाहिए लद्दाख से रिलेटेड। चलो बाय।